हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये है पीओ के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए। एसबीआई पीओ के लिए ऑनलाइन वैकेंसीज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है और डिटेल में 1 बाय 1 सारी डिटेल्स हम पढ़ते, कब से कब तक अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, 1 बाय 1 सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डेट की बात करते हैं तो 24 जून से लेकर 14 जुलाई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए, एसबीआई पीओ के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट जो है बैंक की वो ये है बैंक.sbi वेब कैरियर्स करंट ओपनिंग्स में। यहाँ से जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी बैंक की ऑफिशियल साइट पर, बैंक.sbi पे, ठीक है। और फर्दर इसमें और डिटेल्स के अंदर अगर हम पढ़े सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें इसमें, तो इसमें फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 करके 3 एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। फ़ेज़ 1 प्रीलिम्स, फ़ेज़ 2 मेंस एग्ज़ाम और फ़ेज़ 3 जो होगा साइको टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू वगैरह इसमें कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। अब बात करते हैं एसबीआई पीओ के पोस्ट के लिए जो मेन कंडीशंस हैं और सबसे पहले है वैकेंसी डिटेल्स। एसबीआई पीओ जो वैकेंसीज दी गई 2025 और इसमें अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज की, टोटल 541 वैकेंसीज है। इसमें से बैकलॉग है 41 और रेगुलर वैकेंसीज है 500 वैकेंसीज। जो रेगुलर वैकेंसीज है 500 उसमें से एससी कैटेगरी के लिए 75 है, एसटी के लिए 37 है, ओबीसी के लिए 135 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है और जनरल कैटेगरी के 203 वैकेंसीज है। ओवरऑल बात करें एसबीआई पीओ की तो 541 टोटल वैकेंसीज दी गई है अब की बार। नॉर्मल रेगुलर वैकेंसीज 500 वैकेंसीज हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं 24 जून से लेकर 14 जुलाई तक। 24 जून से लेकर 14 जुलाई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं। फर्दर जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा आपका वो होगा जुलाई और अगस्त में। जुलाई और अगस्त में आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा अगस्त एंड से लेकर सितंबर तक। विद इन 1 मंथ आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम जो होगा वो होगा सितंबर के अंदर। मेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाएगा फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम्स वो सितंबर में कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम का रिजल्ट सितंबर एंड और अक्टूबर तक आपका रिजल्ट दिया जाएगा। फर्दर फ़ेज़ 3 जो साइको टेस्ट होगा, इंटरव्यू वगैरह होगा वो अक्टूबर और नवंबर 2025 में होगा। फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा दिसंबर 2025 तक। कहने का मतलब क्या है कि विद इन नेक्स्ट 5 मंथ्स, क्योंकि 14 जुलाई इज़ द लास्ट डेट फॉर अप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर दैट विद इन द नेक्स्ट 5 मंथ आपका जो फाइनल फ़ेज़ 3 का रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर हो चुका होगा, ठीक है। विद इन 5 मंथ्स दिसंबर 2025 तक आपका लगभग फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा फ़ेज़ 3 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। बस ध्यान रखना 14 जुलाई लास्ट डेट है, 14 जुलाई तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है, एसबीआई पीओ के लिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
और एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट दे रखी है वो है 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से आपकी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर्स एज आपकी हो सकती है। SBI PO के लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। यानी कि डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 ये मैक्सिमम है और 2 अप्रैल 1995 के बाद की आपकी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन है जनरल कैटेगरी के लिए। देखो ये जो 1 अप्रैल 2024 है ये सभी के लिए कॉमन है, क्योंकि मिनिमम जो है 21 वो सभी के लिए सेम रहेगी। OBC कैटेगरी को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, SC कैटेगरी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, हैंडीकैप कोटा को 10 to 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स है ऑलरेडी वर्किंग, जो एक्स सर्विसमैन है उस कोटा के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है अलग से। ठीक है, ये इसमें एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी दिया गया है। मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 30 सितंबर 30 सितंबर 2025 तक जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो कंप्लीट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, दोज हु आर इन फाइनल सेमेस्टर और देयर ग्रेजुएशन में अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जाम ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2025। सिंपल इसके अंदर ग्रेजुएट मांगी गई है, यानी कि BA BCom BSc, ठीक है, BA BCom BSc BTech ये सब कुछ इसके अंदर मांगा गया है। और कट ऑफ डेट यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए 30 सितंबर 30 सितंबर 2025 तक आपके फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। 30 सितंबर तक DMC की बात नहीं हो रही, रिजल्ट की बात हो रही है। आपका रिजल्ट आना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए कि आप पास हो, आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। 30 सितंबर 30 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है कट ऑफ डेट ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, 1 अप्रैल है वो बर्थ ईयर के लिए है। ये इसमें बेसिक डिटेल्स दे रखी है। अब बात करते हैं हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? 3 पेज होंगे, फेज 1 प्रीलिम्स, फेज 2 मेंस, फेज 3 इंटरव्यू। फेज 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। क्या क्या आएगा इसमें? 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। 40 क्वेश्चंस इंग्लिश, 30 फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स एंड 30 फॉर रीजनिंग एबिलिटी। 100 क्वेश्चंस हो गए, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और हर टेस्ट के लिए अलग से टाइम अलॉट किया जाएगा। 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 20 मिनट्स फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 20 मिनट्स फॉर रीजनिंग एबिलिटीज़। ओवरऑल 1 आवर टाइम आपको दिया जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। 3 सेक्शन होंगे पेपर में, तीनों के लिए अलग अलग 20-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यानी कि इंग्लिश आप 20 मिनट का टाइम रहेगा, उसके बाद दोबारा आप इंग्लिश अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। जैसे 20 मिनट 1 सेकंड होगा, ऑटोमेटिक इंग्लिश बंद होकर मैथमेटिक्स ओपन हो जाएगा, और जैसे ही 40 मिनट और 1 सेकंड होगा तुरंत उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप वापस बैक वाले सेक्शन में नहीं जा सकते, जो सेक्शन आपका खुला है उसी में आपको काम करना है। प्रीलिम्स की कट ऑफ लगेगी और कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगेगी, यानी कि अलग अलग कट ऑफ नहीं लगेगी, ओवरऑल कट ऑफ लगेगी। ये नहीं कि इसमें 40 30 इसमें से भी चाहिए, नहीं, 100 में से कट ऑफ लगेगी आपकी। और उसके बाद जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनको 10 टाइम्स बुलाए जाएंगे वैकेंसीज के, यानी कि 500 वैकेंसी है तो लगभग 5000 कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। 10 टाइम्स कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम फेज 2 एग्जाम की। ये 200 मार्क्स का होगा प्लस 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। मेंस ओवरऑल होगा 250 का, 200 मार्क्स का तो आएगा MCQ क्वेश्चंस और 50 मार्क्स का होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 3 आवर्स का होगा और इसमें 4 सेक्शन होंगे। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस बैंकिंग नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ओवरऑल मेंस एग्जाम में 170 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स का टोटल टाइम दिया जाएगा। अलग अलग सेक्शनल टाइम दिया जाएगा, जैसे रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस के लिए 50 मिनट्स, क्वांटिटी डाटा एनालिसिस यानी कि मैथमेटिक्स के लिए 30 क्वेश्चन 45 मिनट्स, जीके के लिए 60 क्वेश्चन 45 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसमें जो प्रेसिस राइटिंग रिपोर्ट ये सब कुछ है।
3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। हाफ आवर का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। ओवरऑल 250 मार्क्स का आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन जो होगा वो सिलेक्शन कट ऑफ इन मेंस एग्ज़ाम, ठीक है, और एग्रीगेट स्कोर भी होगा। 3 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अभी आपको ध्यान रखना प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम में। फेज़ 3 जो होगा उसमें पहला आपका साइको टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। साइको टेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसमें आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा द बैंक विल कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर प्रोविजनली प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज़ 3, ठीक है। और ग्रुप एक्सरसाइज होगी 20 मार्क्स की, इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स का आपका रहेगा। फाइनल सिलेक्शन जो किया जाएगा फेज़ 2 के मार्क्स पर काउंट किया जाएगा 250 मार्क्स के आधार पर, प्लस जो फेज़ 3 का जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पर, ठीक है। फेज़ 3 के स्कोर कार्ड में मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे। यानी कि देखो फेज़ 2 का होगा 250 मार्क्स का और इसको नॉर्मलाइज करके 75 के इक्विवेलेंट रखा जाएगा। फेज़ 3 का होगा 50 मार्क्स का, एक को नॉर्मलाइज करके 25 के, ओवरऑल 100 के हिसाब से आपका रिजल्ट दिया जाएगा। ये इसमें रहेगा क्राइटेरिया, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट 100 में से कन्वर्ट करके आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और सारा रिजल्ट है वो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर रहेगा। एग्जाम सेंटर फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको चूज़ करना है। बेसिक सैलरी की बात करें तो 48,480 ये बेसिक सैलरी रहने वाली है। यानी कि अप्रोक्सीमेट जो आपके सैलरी की बात करें इसमें, तो इसमें दे रखा CTC दे रखा 20 लाख का, अप्रोक्सीमेट 1 लाख प्लस इसमें पर मंथ सैलरी आपकी रहने वाली है। SBI PO की 1 लाख के अप्रोक्सीमेट पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है और 3 साल का एग्जीक्यूटिव बॉन्ड भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस करनी है जनरल, EWS और OBC को। SC ST को कोई फ़ीस पे नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स दी हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना 24 जून से लेकर 14 जुलाई तक। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करनी है। एक ब्लैंक पेपर के सब कुछ लिखना है, यहाँ पर आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख के सेम ये लिख के आपको स्कैन करके अपलोड करना है। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, ये वाला लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी लगेगा और इस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO की वैकेंसीज दी गई हैं, ठीक है। ये सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको डिटेल में समझा दिया गया है। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग स्टेट और यूटी के एग्जाम सेंटर की लिस्ट दी गई है। जिस स्टेट से आप हैं वहाँ पर एग्जाम सेंटर की डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की तरफ से प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए। 24 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 14 जुलाई लास्ट डेट है। सिंपल ग्रेजुएशन इसके अंदर मांगी गई है। ये ऑफिशियल साइट है बैंक की जहाँ से आपको अप्लाई करना है। सारा डिटेल में आपको समझा दिया। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।